नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 पदखंड का अध्याय 7 सामाजिक समरसता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बहुविकल्पीय सहित, जो आपको वीडियो देखने से ही याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है? इसका उत्तर देखें। लोहा मरे हुए जानवर की खाल से बने हुई मशक की श्वास यानी हवा से भस्म हो जाता है। प्रश्न दूसरा, भक्ति किस प्रकार के प्राणियों से नहीं हो सकती? उत्तर, कामी, क्रोधी और लालची प्रकृति के प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती। प्रश्न तीसरा, गुण लाख रुपए में कब बिकता है? उत्तर, गुण लाख रुपए में तब बिकता है जब उसे गुण के ग्राहक मिल जाते हैं। प्रश्न चौथा, संसार में विद्यमान सचर अचर प्राणी क्या कर रहे हैं? उत्तर, संसार में विद्यमान जितने भी सचर या अचर प्राणी हैं, वे सभी अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। प्रश्न 5, दयामती माता के तुल्य किसे माना गया है? उत्तर, दयामती माता के तुल्य पृथ्वी को माना गया है। प्रश्न 6वां, जीवन को सफल बनाने के लिए कवि क्या संदेश देते हैं? उत्तर, जीवन को सफल बनाने के लिए कवि ने मनुष्यों को अपने अपने उद्देश्य में लगे रहने का निर्देश दिया है। प्रश्न 7, कबीर ईश्वर से क्या मांगते हैं? उत्तर, कबीर ईश्वर से यह मांगते हैं कि भगवान तुम कृपा करके मुझे इतना दे देना जिससे मैं अपने परिवार को पाल लूं और मैं खुद भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भी मेरे घर से खाली हाथ ना जाए, यानी कोई साधु भी मेरे घर से भूखा ना जाए। प्रश्न 8वां, कवि के अनुसार किस प्रकार के वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार उस वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए जिसमें 12 महीने फल लगते हों, जिसमें शीतल छाया हो और घने फल हों तथा जिस पर पक्षीगण क्रीड़ा करते हों। प्रश्न 9वां, साधु से किस प्रकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए? उत्तर, साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे तो केवल ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। प्रश्न 10, लोक कल्याण कामना से कवि का क्या आशय है? उत्तर, लोक कल्याण कामना से कवि का आशय है कि हमें संसार में रहकर ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। स्वार्थ के लिए हमें कार्य नहीं करने चाहिए। प्रश्न 11, कवि जग की विषम आंधियों के सम्मुख किस प्रकार के स्वभाव की अपेक्षा कर रहा है? उत्तर, कवि जग की विषम आंधियों के सम्मुख हिम्मत से डटे रहने के स्वभाव की अपेक्षा कर रहा है। प्रश्न 12वां, दुर्बल को सताने का क्या दुष्परिणाम होता है? उत्तर, दुर्बल व्यक्ति को सताने का यह परिणाम होता है कि उसकी मोटी आहार से कोई बच नहीं पाएगा। प्रश्न 13, अवगुण का निवास कहाँ है? उत्तर, अवगुण का निवास मनुष्यों के हृदय में होता है। प्रश्न 14, किस विशेषताओं को खोकर भक्ति की जा सकती है? उत्तर, जाति एवं वर्ण जैसी विशेषताओं को खोकर ही भक्ति की जा सकती है। प्रश्न 15, मनुष्य किन किन शक्तियों से संपन्न है? संसार में जीने का उद्देश्य लिखिए। उत्तर, मनुष्य अमित बुद्धि एवं बल से युक्त है, अतः उसका संसार में जीने का भी एक निश्चित उद्देश्य है और वह है जीवन में प्रतिक्षण अपने उद्देश्य को पाने के लिए कर्म में जुटे रहना। प्रश्न 16,
जीवन संदेश कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उत्तर, जीवन संदेश कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, किंतु कभी कभी वह कर्तव्य से विमुख होकर भी काम करने लगता है और जीवन के उच्च उद्देश्यों से भटक जाता है। इस प्रकार के कार्यों से वह समाज की कोई भलाई नहीं कर सकता। अपने समाज और अपनी जन्मभूमि के प्रति भी मनुष्य में कर्तव्य भावना होनी चाहिए, तभी उसकी जीवन यात्रा सार्थक है। प्रश्न 17, संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, संसार में अनेकानेक विषम परिस्थितियों और विपदाएं आती रहती हैं, इसलिए कवि ने संसार को एक परीक्षा स्थल कहा है। इन विषम परिस्थितियों और आपदाओं से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए तथा अपने उद्देश्य को पाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। आइए बच्चों, अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न। उसका पहला है, दयामती माता के तुल्य किसे माना गया है? इसका उत्तर है ख, भारत की धरती को। दयामती माता के तुल्य भारत की धरती को माना गया है। प्रश्न दूसरा, कवि के अनुसार किस प्रकार के वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न तीसरा, सज्जन व्यक्ति से क्या पूछना चाहिए? इसका उत्तर है ज्ञान। हमें सज्जन व्यक्ति से ज्ञान पूछना चाहिए। इसका सही उत्तर है ग, ज्ञान। आइए बच्चों, अब देखते हैं रिक्त स्थान। पहला रिक्त स्थान है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसके खाली स्थान में ज्ञान आएगा। दूसरा है, कबीर ने बाह्य आडंबरों तथा अंधविश्वास का व मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इसके खाली स्थान में क्या आएगा? अंधविश्वास। तीसरा है, ऊंचे कुल में जन्म लिया हो पर करनी ऊंची न हो, ऐसा व्यक्ति मंदिरा के भरे स्वर्ण कलश के समान है। क्या कह रहा है प्रश्न? ऊंचे कुल में जन्म लिया हो पर करनी ऊंची ना हो, ऐसा व्यक्ति मंदिरा से भरे स्वर्ण कलश के समान होता है। इसका सही उत्तर है मंदिरा से भरे। चौथा, लोक कल्याण की कामना ही सच्ची लोक सेवा है। इसका सही उत्तर है लोक सेवा, जो खाली स्थान में आएगा। अगला, सत्य असत्य। पहला देखें, कबीर की भाषा को खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। उत्तर है इसका सही, कबीर की भाषा को खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा, कबीर ने बाहरी आडंबरों का समर्थन किया है। यह असत्य है। सबसे अधिक अवगुण औरों में ही होते हैं, कबीर का यह कथन है असत्य। यह कथन कैसा है? असत्य है। अगला है चौथा, राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि हैं। उन्होंने स्वच्छंदतावादी परंपरा को बढ़ाया है। यह बिल्कुल सत्य है। इसका उत्तर क्या है? सत्य है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।